हेलो एवरीबॉडी। सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुख कर बैठे। 6 मित्र हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ये आपका वृत्त बन गया। 1 2 3 4 5। ये 6 मित्र बैठ गए केंद्र की तरफ मुख करके। ए बी और ई के बीच में। ए बी और ई के बीच में कहां पर रख सकते हैं? कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सी डी और एफ के बीच में कहां रखें? कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। हाँ, अब हमें एक क्लियर पोजीशन मिलती है। ई क्या है? डी के तुरंत बाद दाईं ओर, यानी कि डी यदि यहां रखते हैं तो ई इसके तुरंत बाद दाईं ओर यहां। अब डी की पोजीशन क्लियर हो गई, ई की पोजीशन क्लियर हो गई। ए बी और ई के बीच में, यानी कि ई तो है सही, उसके बाद में ए किसके बीच में है? बी और ई के, तो यहां हो जाएगा बी। अब बचा सी डी और एफ के बीच में है। डी की पोजीशन क्लियर है। सी क्या है? डी और एफ के बीच में, मतलब डी के पास में आएगा और यहां पर आ जाएगा एफ। ये आपका क्षयों की स्थिति स्पष्ट हो गई। प्रश्न में देखना यह है कि शुरुआत कहां से करें। यदि आपका शुरुआत की सही पोजीशन आपने डाल दी तो बाकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। पूछ रहा है एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। ई ये है, ई से किस प्रकार संबंधित है, तो दोनों तरह से देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा जाएगा, ऑप्शन में यदि दिया है तो ये ई के राइट हैंड साइड चलेंगे तो ऐसा ऐसा ऐसा, दो को छोड़ के तीसरा। ई के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो भी दो को छोड़कर तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन में यदि आपको दिया हो ई के दाहिनी और दो व्यक्ति के बाद में, तो भी सही है। ई के बाईं और दो व्यक्ति के बाद में, तो भी सही है। तो जो आपको 4 ऑप्शन देंगे उनमें से इस तरह का कोई भी एक ऑप्शन उसमें डाला होगा जो आप क्लिक कर देंगे तो आपका उत्तर सही होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में। ये आपकी एक पंक्ति हो गई। 5 लड़के, एक लड़का, 2 3 4 और ये 5। ए बी की दाईं ओर है, ठीक है। ए क्या है? बी के दाईं ओर। ई बी की बाईं ओर है, ई जो है वो बी के बाईं ओर दे रखा है, लेकिन सी के दाईं ओर है, सी की राइट हैंड साइड। और ए डी की बाईं ओर है। अब यहां पर देखेंगे दो चीजें दिख रही हैं। एक तो यह है कि सी के दाईं ओर, सी के बाईं ओर कोई नहीं दिख रहा। दूसरा, ए डी के बाईं ओर यहां क्लियर दिया है, लेकिन यहां पूरी पिक्चर में डी के दाईं ओर किसी को नहीं बताया। तो हम इसको हल करने की शुरुआत करेंगे डी को राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर रख के। तो यहां से हमको ए क्या है उसके बाईं ओर मिलेगा, यहां पर ए मिल जाएगा। ए इसके बाईं ओर आ गया, तो ये फुलफिल हो गया आपका। ए डी के बाईं ओर है। आगे बोल रहा है, यहां पर देखें ए की सेकंड पोजीशन क्या है? ए बी के दाईं ओर है, मतलब बी यहां की पोजीशन में आ जाएगा तो ए उसके दाईं ओर हो जाएगा। तो ए बी के दाईं ओर है, यह भी आपका क्लियर। पहले आपने ए पोजीशन क्लियर करी, नेक्स्ट वन में ये करी। इसके बाद आते हैं ई बी की बाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर। अब बी के बाईं ओर क्या आ गया?
ई, लेकिन सी के दाईं ओर, ये आपका आ गया सी। तो ये सी ई बी ए डी लेफ्ट से चलेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। यह बताइए बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? बाईं ओर से पहला लड़का ई, और पहला लड़का सी, और दूसरा लड़का ई। तो बाईं ओर से दूसरा लड़का क्या हो जाएगा? ई। यहां पर उत्तर हो जाएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी डी एफ और जी एक पंक्ति के पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे। ये आपका हो गया एक पंक्ति। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 लोग हो गए। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। अब ये आ गए बी की पोजीशन, पंक्ति के एकदम छोर पर। अब यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। उसने क्लियर नहीं किया कि लेफ्ट हैंड साइड के छोर पर कि राइट हैंड साइड के छोर पर। और उसके पास ई बैठा है। जब भी ये फिक्स होगा, ये यहां या वहां है, उसके पास अपन ई बैठा देंगे। जी ई और एफ के बीच में बैठा है। जब ई की पोजीशन क्लियर होगी तभी अपन जी और एफ। डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है। ये दक्षिणी सिरा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये हो गया डी। अब डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है, ये आपका दूसरा क्लियर हो गया। फिर ऊपर जाके देखते हैं सी डी के एकदम दाएं। तो सी क्या हो गया? डी के एकदम दाएं यहां पर है। अब चूंकि वो बोल रहा है ई के बारे में, क्या कह रहा है ई के बारे में? कि ई बी के कहां है? पास में है ना। बी पंक्ति के एकदम छोर पर, उसके पास ई। अब यहां पर बिठाएंगे बी को तो उसके पास में जगह बची नहीं, इसलिए बी यहां पर नहीं रहेगा, बी रहेगा यहां पर, और उसके पास बैठ जाएगा ई। तो उसके पास ई बैठा है, ये क्लियर हो गया। अब अगला देखेंगे जी ई और एफ के बीच में। ये ई आ गया तो यहां पर जी हो जाएगा। ये जी और एफ, ई और एफ के बीच में आपका जी बैठ गया। बचा क्या? ए, और एक ही स्थान बचा है, यहां पर ए को बिठा देंगे। अब यह भी क्लियर है, अंडरलाइन हो। क्वेश्चन पूछ रहा है वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं? एक व्यक्ति हो गया बी और एक व्यक्ति हो गया ए। तो आंसर आ जाएगा ए और बी, एकदम छोर पर बैठे ए और बी। तो इन क्वेश्चन को हल करने में मुख्य रूप से आपको जो शुरुआत करना है वह सही देख कर करें। एक व्यक्ति जैसे आपका फिक्स हो गया, जैसे यहां पर हमने बी के दो किनारे पर ले लिया था, फिर उसके बाद में जब डी की पोजीशन क्लियर हो गई तो उसके ऑटोमेटिक आपका बी का भी कौन सा किनारा है यह स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकंडों में हल हो जाएगा। टाइप 4 का क्वेश्चन देखेंगे। आमने सामने दो पंक्ति में लोग बैठे हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, पांच पांच व्यक्तियों की दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने मुंह किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं। ये आपकी हो गई पहली पंक्ति। उत्तरोन्मुख, ये आपका हो गया नॉर्थ, और
अब इसमें यहां पर इनका ये हो गया है इनका राइट, ये हो गया इनका लेफ्ट। कितने लोग हैं? 5। 1 2 3 4 5। दूसरी पंक्ति के ठीक सामने बैठे, 1 2 3 4 5। कौन सी पंक्ति हो गई? दूसरी। इनका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा? इसका जस्ट अपोजिट। ये इनका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये इनका लेफ्ट हो जाएगा। ये हम यहां पर पहले ही बना लेंगे तो हमारा कोई गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे शुरुआत कैसे करें। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। सी दूसरी पंक्ति के एकदम किनारे है और डी के बाएं दूसरा है। डी के बाएं दूसरा मतलब डी कहां आ गया? सेंटर में। और डी के बाएं पहला और डी के बाएं दूसरा, ये आपका हो गया डी और ये यहां आ गया सी। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। सी एकदम किनारे पर है, डी के बाएं दूसरा है। ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। अब डी का दाया कौन सा है? ये है, तो ए डी के तुरंत दाएं, ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने, एफ के ठीक सामने बैठा दिया। क्लियर हो गया ये भी? तो अंडरलाइन कर दें, ए डी के तुरंत दाएं, एफ के ठीक सामने। इसको देखने की जरूरत नहीं है। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। जो दूसरी पंक्ति के, तो जो कौन है? ई। एक किनारा तो सी हो गया, दूसरा किनारा ई हो गया और जी उसके सामने बैठा है, जी इसके सामने बैठ गया। अब हम पहली लाइन पर फिर आते हैं। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने। जो डी के ठीक सामने कौन? एच। एच और बी क्या है? तुरंत दाएं, तुरंत दाएं बी बैठा है। अब यह भी क्लियर हो गया। बचा क्या? जे किनारे पर नहीं बैठा, किनारा ये है, उसके अलावा एक जगह, तो जे को बैठा दिया यहां। अब खाली क्या बाकी रह गया? आई, और एक जगह रह गई खाली, तो यहां पर आ जाएगा आई। अब जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बंडल में आते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, मान लो पूछ लिया प्रथम पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठे हैं, हम बता देंगे जी और आई। ए के अगल बगल कौन बैठा है, हम बता देंगे ई और डी। जे के सामने कौन बैठा है, हम बता सकते हैं बी। यह एक एग्जांपल बता रहा हूं। इस तरह के कैसा भी क्वेश्चन आए, जब आपका ये डायग्राम बन जाएगा, आप हर तरह का क्वेश्चन हल करने में सक्षम रहेंगे। टाइप 5 का क्वेश्चन देखेंगे। 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। ये आपका एक स्क्वायर वर्ग हो गया। 4 तो कहां बैठे हैं? कोनों पर। ये 4 कोने पे, 4 सेंटर में हो गए, 4 सेंटर, ठीक है। की भुजाओं, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। तो एक चीज तो क्या हो गई क्लियर, कि मधु और उषा विकर्ण में बैठे हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे दो।
अब ऊषा क्या है, गीता के दाहिनी ओर है। अब यहां से देखते हैं तो ये राइट, ये लेफ्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरफ ये राइट और ये लेफ्ट, यहां पर इस तरफ से हो जाएगा। अब उषा जो है गीता के दाहिने ओर बैठी है, तो सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा, उषा यहां पर आती है और गीता यहां पर आती है, तो ये गीता के दाहिने ओर हो जाएगी। और उसके बाद में इसके सामने डायगोनल में आपका आ जाएगा कौन, मधु। तो पहली कंडीशन, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाहिनी ओर। ये स्थिति, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, जो गीता के दाहिनी ओर। गीता से अगला राय गोपी के सामने, गीता से अगला राय हो गया इसके सामने, गोपी के, ये आ गया गोपी और राय, राय गोपी के सामने, जो बोस के बाईं ओर है। कौन, गोपी। बोस के बाईं ओर, इधर से तो बाईं ओर आएगा नहीं, राइट हैंड साइड आएगा, इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा बोस यहां पर, बोस के बाईं ओर है। अब सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है, सुमा मधु के दाहिने नहीं है, तो कहां आएगी, यहां। उसके सामने कौन है, प्रेमा, तो प्रेमा आ जाएगी यहां पर। पूछ रहा है कि बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने बैठा कौन है, गीता, उत्तर हो जाएगा गीता। इन क्वेश्चन में कुल मिलाकर क्या है कि जैसा जैसा बोला वैसा वैसा आपने डायग्राम बना दिया तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। और यदि स्टार्टिंग में ही किसी एक पॉइंट में गलती हो गई तो आपका समय भी जाएगा, इसलिए धैर्य पूर्वक आप प्रश्न को पढ़ें, और जैसे ही स्टार्टअप में ही आपने सही लाइन पकड़ ली, आप बिल्कुल सही चलते रहेंगे। हमारे आगामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आप हमारे इस चैनल को देखें।